सरकार द्वारा लव जिहाद पर विधेयक पारित किया गया। अब लव जिहाद करने वाले को आजीवन कारावास की सजा होगी, जबकि 2021 में इन्हीं योगी सरकार द्वारा विधेयक पारित कर 10 साल की सजा का प्रावधान था। इस बार और कानून सख्त हुआ। अब लव जिहाद करने वालों को आजीवन कारावास की सजा होगी, यानी जिंदगी भर जेल में ही रहना पड़ेगा। इस समय हम सपा प्रवक्ता शकील अहमद के पास मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और हमारे साथ में वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि क्या है ये, कौन सा कानून है, ठीक है कि गलत है। सर, ये कानून ठीक है कि गलत है? मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं, समाजवादी पार्टी को कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ उन्हें ये हो रही है कि जो उत्तर प्रदेश में नफरत की राजनीति खत्म हो गई, उस नफरत की राजनीति को कैसे ये कायम रखें, इसके लिए लगातार ये कुछ ना कुछ हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान गीता कुरान करते रहते हैं और हर संभव प्रयास इनका रहता है कि किसी तरीके से प्रदेश या देश में नफरत की राजनीति पैदा हो जाए और हिंदू मुसलमान हो जाए। जबकि जनता समझ चुकी है इतने समय तक कोई इनका ऐसा विकास कार्य नहीं है। कोरे कागज की नाव पानी में अधिक दिन तक नहीं चलती है, तो इनकी अब ये झूठ की नाव डूबने जा रही है, इसे कोई बचा नहीं सकता है। इन्हें सिर्फ एक आस और उम्मीद सांप्रदायिकता को भड़का कर दिया है। अब किसी प्रकार से देश का नौजवान युवा बेरोजगार ये अब भटकने वाले नहीं हैं, ये पीडीए पर कार्य कर रहे हैं और पूरा पीडीए परिवार एकत्रित होकर के इन्हें लोकसभा में भी हराया है उत्तर प्रदेश से, और 2027 में इन्हें बिल्कुल अलग कर देंगे। वास्तविकता ये कि 27 में अब पागलों के हाथ में माचिस की तीली नहीं रहेगी जो प्रदेश को जलाया जा सके। प्रवक्ता जी, ये चुनाव की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे आइए लव जिहाद की बात चल रही है, क्या सपा इसका समर्थन करती है कि नहीं? केवल इनका एक उद्देश्य है, इनका लव जिहाद उद्देश्य ही नहीं है। लव जिहाद उद्देश्य ही इनका नहीं, इनका उद्देश्य है देश में हिंदू मुसलमान कैसे हो जाए, मुसलमानों के प्रति हिंदुओं को नफरत कैसे हो जाए और सारे एकत्र हिंदू होकर के भारतीय जनता पार्टी को 27 में वोट कर दें। लेकिन अब ये होने वाला नहीं है। सर, ये भी तो है कि नाम है तो खलील अहमद, बन रहा वो अनिल करके किसी गोली वाली लड़की को गुमराह करके उसे शादी कर लिए, तो गलत है। अच्छा, आप एक बात बताइए, क्या कत्ल से बड़ा जुर्म है? झूठ बोलना एक जुर्म है। पहली बात तो झूठ बोलना नहीं चाहिए, और अगर बोला गया तो झूठ बोलने पर कौन सी दफा लगनी चाहिए, उसके लिए क्या जुर्म होना चाहिए? आजीवन कारावास मेरे हिसाब से नहीं बनता है। अगर देते हैं ये इनकी इच्छा है, बनाते हैं इनकी इच्छा। एक झूठ बोलने पर जो जितनी सजा मुकर्रर की जा सकती है वो संविधान में है, कानून में पहले से भी है, और ये अभी कर भी चुके हैं, 10 साल की सजा कर चुके हैं। और मुझे लगता है इनका इससे भी भला नहीं हुआ, तो अब ये सोचते हैं फिर इनका कहीं न कहीं कानून में सजा को बढ़ाना इनका मकसद ही नहीं है। इनका मकसद सिर्फ है जब लव जिहाद के लिए हम हिंदू मुसलमान पृथक कर दें, वो संभव नहीं है। जिसे कि प्रवक्ता जी एक बात और कहेंगे कि अगर कोई मुस्लिम लड़का अगर किसी हिंदू लड़की से नाम अपना बदल के शादी करता है तो वो लव जिहाद में आता है क्या? कोई अगर मुस्लिम लड़की से हिंदू लड़का करे उसको क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो मजहब इस्लाम में किसी भी गैर बरादरी से शादी करना नाजायज़ है, कर ही नहीं सकता है शादी। और मुसलमान या इस्लाम धर्म में शादी तभी जायज़ है जब दोनों व्यक्ति मुस्लिम हो, इस्लाम धर्म स्वीकार किया हो। अगर इस्लाम धर्म स्वीकार किया हो तो उनकी शादी हो सकती है, और कानून के हिसाब से दोनों वयस्क हो जाएं, अपनी मन मर्जी मुताबिक शादी कर सकते हैं। जो कानून कह रहा है उस कानून से अगर कोई शादी करता है तो इसमें किसी को क्या आपत्ति? हाँ, अगर झूठ बोल के शादी की जा रही है तो उसके लिए आप पहले से भी कानून बना था। अब ये कौन सा बड़ा कानून बना दिया, सजा को बढ़ा दिया। तो सजा, झूठ बोलना अगर उम्र कैद के दायरे में आता है तो सभी झूठ बोलने वालों को उम्र कैद की सजा दे दी जाए, सिर्फ मुसलमानों के लिए। ये आजीवन सजा का जो प्रावधान हुआ, विधेयक पारित किया गया, इससे लोगों में एक वो पड़ेगा कि हम ऐसा कार्य ना करें। बात ये नहीं है, बात कानून की है। लव जिहाद तो ये दिखावा है,
इसके अंदर देखा जाए तो बात तो झूठ बोलने की हो रही है। अगर झूठ बोलना है तो प्रत्येक झूठ बोलने के लिए उम्र कैद की सजा हो जानी चाहिए। लव जिहाद क्यों ये कहा जा रहा है? हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। हम अधिवक्ता से आज समझेंगे कि लव जिहाद क्या है। जब कोई लड़का या लड़की कोर्ट मैरिज कराने जाता है, क्या वहाँ पे आधार नहीं देता है, कोई पहचान पत्र नहीं देता है, तो फिर कैसे कोर्ट मैरिज हो जाती है? अगर पहचान पत्र देता है तो किस बात का लव जिहाद है? हम अपने वरिष्ठ अधिवक्ता से बात करेंगे। सर जी, आप एक चीज़ बताइए, जब कोई लड़का लड़की लव मैरिज करता है तो प्रारूप देता होगा अपने कि हम इस धर्म के हैं, इस धर्म के, फिर उसके बाद लव जिहाद कैसे हो जाती है? देखिए, ये जिहाद शब्द जो है यही एक जो है विवाद की जड़ है। जिहाद मतलब उसको उसके साथ लव मैरिज करके और उसका धर्म परिवर्तन कराना और फिर उसको छोड़ देना, ये जो है जिहाद की कैटेगरी में आता है। और अगर वो लव मैरिज की है उसने और उसको आजीवन निभाता है तो कोई उसने अपराध नहीं किया है, और हर अपराध की सज़ा होती है और होना भी चाहिए। लेकिन उनमें श्रेणियाँ बांटी गई हैं कि चोट की सज़ा इतनी, मृत्यु की सज़ा इतनी और हत्या का प्रयास करने की सज़ा इतनी। तो ये जब उसकी कैटेगरीज हैं तो फिर अब इसमें लव जिहाद में इन्होंने एकदम आजीवन कारावास कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये कहीं न कहीं किसी वर्ग को संतुष्ट करना चाहते हैं। और हमारा जो ये संविधान है ये प्रजातंत्र का समाज है, इसमें लोकतंत्र है। इसमें जो है इस तरीके के ऊट पटांग आदेश पारित करना और कभी 10 साल कर देना और कभी आजीवन कारावास कर देना, ये इनकी जो तानाशाही मानसिकता है उसकी द्योतक है और इनको ऐसा करना नहीं चाहिए। जबकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विकास कार्य होना चाहिए, उधर इनकी कोई दृष्टि नहीं है। तमाम घूसखोरी हो रही है टॉप टू बॉटम, और इनकी नज़र में हैं। कई लोग विजिलेंस ने पकड़े भी हैं जो इस तरीके के अपराधी हैं जो घूस लेते हैं। उन पर सज़ा आपने आज तक कोई निर्धारित की? उनकी सज़ा कभी बढ़ाई आपने? नहीं बढ़ाई। केवल एक ही मैटर मिल गया और वो भी एक विशेष वर्ग को, मतलब विशेष वर्ग जो है उससे प्रभावित हो। ऐसा नहीं है, हिंदू भी ये लव मैरिज करते हैं और मुसलमान भी लव मैरिज करते हैं। लेकिन वही बस जिहाद शब्द की जो हमने कहा है वही थोड़ा सा है। सर, एक जानकारी आपसे करेंगे, जैसे कि जब कोई लव मैरिज करता है तो अपने कागजात पेश करता है कि थोड़े दिनों के बाद में, जब लव मैरिज करता है तो कागजात तो पेश करते ही होगा, तभी तो लव मैरिज होती है। फिर थोड़े दिनों के बाद वो मामला थाने आता है कि ये इनने पप्पू बन के, डब्बू बन के, फलाना बन के ये शादी कर लिए। क्या ये सच होता है कि ये वो होता है दबाव बनाने के लिए? देखिए, ये जो युवा है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, वो उस समय प्यार में इतना अंधा हो जाता है, उसको ये दिखाई नहीं पड़ता है कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं। उसको तो केवल अपने प्यार से मतलब होता है। इस संबंध में शेक्सपियर ने भी कहा है कि लव इज ब्लाइंड, और उन्होंने ये भी कहा है लव इज लाइक ए पोल स्टार विच गाइड इन द डार्क नाइट। तो ये अलग की बात है। उतना अगर वो सोच पाएँ कि हम ये गलत कर रहे हैं तो करें ही नहीं। और लव करना गलत नहीं है। और जहाँ तक आपने शादी करने की बात कही है, तो शादी जब होती है तो दोनों कंसेंट से होती है, तो वहाँ अपराध कहाँ हुआ और वहाँ जिहाद कहाँ हुआ? और जब वो मतलब जो है अगर नाम छुपा के उन्होंने शादी की है और गुमराह करके शादी की है तो ये धोखा है, और धोखा के लिए अलग स्पष्ट प्राविधान है। उसके तहत उनको मतलब जो है दंडित किया जाना चाहिए, न कि केवल लव जिहाद करके उनको दंडित किया जाए। ये हमारे साथ से सपा प्रवक्ता शकील अहमद जी थे, मौजूद थे, और वरिष्ठ अधिवक्ता भी मौजूद थे। इनका लोगों का साफ तौर कहना है कि एक धर्म विषय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है कि कानून ठीक है, लेकिन किसी एक जात धर्म के लोगों को टारगेट करना ठीक नहीं है।